चलो बच्चा एक और नया सम यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमें बोला गया है कि सर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस फाइंड आउट नहीं करने हैं और आपको आंसर लाना है क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या बोला हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं ढूंढनी है और आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसकी हेल्प से आपको अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 ढूंढनी है। क्वेश्चन क्लियर। तो बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट फाइंडिंग द जीरो ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे ये दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जहाँ पे बोला हुआ है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हम आगे चलते हैं एक लेवल ऊपर। तो यहाँ पे बच्चा अब लिखेंगे सबसे पहले गिवन जो इन्फॉर्मेशन है। आप बोलोगे सर आपने कंप्लीट क्या किया, डायलॉग तो बोल रहे कंप्लीट कर दिया। नहीं बच्चा, कंप्लीट मतलब ये पढ़ने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रॉपर लिखते हैं। चलो बच्चा क्या लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया था, हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरो में लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x की कोएफिशिएंट है 5, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। सेम पे बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पे बोलोगे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म जो हमारा है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो हमारा है 1, आंसर आ जाएगा 6। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर है। तो जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, तो अब हमें क्या ढूंढना है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 हमें ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ऐसे सम दिए होते हैं तो हम डायरेक्ट तो ढूंढ नहीं सकते। तो बच्चा ये थोड़ा ध्यान से समझना अब जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 कैलकुलेशन है, तो एक में से ही दूसरा कैलकुलेशन डिराइव करेंगे। हमें अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 डिराइव करना पड़ेगा। कैसे, तो आप बोलोगे आइडेंटिटी सर हमें बहुत पहले पता है, जो हमने की थी वही यूज करके करना है। स्टार्ट करते बच्चा। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी जगह हम ये वाला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस बच्चा यही है यहाँ पे लिखना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं है। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रखा और उसके साथ मैंने जोड़ दिया 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लिख दिया। जैसे ये पॉइंट लिखता हूँ बच्चा बोलेगा सर अभी भी पावर 4 तो नहीं आई, तो पावर 4 अब आएगी कैसे? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप बोलोगे टेकिंग द स्क्वायर फ्रॉम द बोथ साइड। हम दोनों साइड स्क्वायर करोगे, ऐसा हमने लिखा और यहाँ स्क्वायर किया। जैसे स्क्वायर करोगे बच्चा तो अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखना, यहाँ तो एज इट इज ही लिख देंगे जो है वही, एक ब्रैकेट और ये स्टेप लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब फिर से करना है, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बच्चा आपको समझ में आया तो ही आगे बढ़ना। क्लियर। चलो तो बच्चे को समझ में आया है तो आगे हम बढ़ सकते हैं। फिर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिखा 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। और बच्चा जो ध्यान रखना है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, बड़ा सा थोड़ा अलग कलर में कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ इज इक्वल टू है, ये कंटिन्यूएशन है। तो आप बोलोगे सर इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा 2 और ये जो है इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यह अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर, उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 माइनस में लिखा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर 2 मतलब आप बोलोगे सर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब बच्चे पे थोड़ी स्माइल आनी चाहिए। अब बोलोगे हाँ सर ये आ गया, लेकिन बच्चा ये प्रोसीजरियल पार्ट आपको क्लियर हुआ तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि ये मेन पॉइंट है।
अब बच्चा हमारे पास अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आ गई, तो सीधा हम ये लिख सकते हैं, इसमें ही वैल्यू पुट करनी है। आप देखोगे तो सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों हमारे पास रेडी है, तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का 2, आप बोलोगे होल ब्रैकेट सर भूलना नहीं है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बोलोगे 6 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ इतना ध्यान रखना है, क्लियर। अब बच्चा यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ आगे हम 2 का 2 लिखेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो 6 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। यहाँ करते हैं तो आप बोलोगे 25 और 12। अब ऐसे करो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 13, तो थोड़ा आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कई बच्चों को नहीं समझ में आए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12, तो आंसर क्या आएगा 13। तो यहाँ पे मैंने लिखा 13 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 6 इन 6 की पावर 2, तो हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 लिखा, और यहाँ पे एक अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, यहाँ पे 169 और 72, तो आप बोलोगे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और लास्ट में बच्चा 169 में से 70 जाएगा तो हो जाएगा 99, 99 में से 2 जाएगा तो 97। बच्चा ये भी हमारा आंसर हमारे साथ, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आंसर है 97। तो बच्चा ये सम आप ध्यान से देखते हो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है, कई बच्चे को ऐसे समझाया जाता है कि कई बार ऐसे मैंने देखा हुआ है कि वो याद रखता ही है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी याद नहीं रखता, खाली आपको बेसिक आइडेंटिटी याद रखता हूँ, कौन सी, ये वाली। उसके बाद तो आपको स्टेप ही फॉलो करना है। क्लियर है बच्चा? तो इसके साथ यही हम लेक्चर खत्म करते हैं। सर साइड में हो जाते हैं, प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। नोटबुक में प्रॉपर लिखना बच्चा, स्टेप बाय स्टेप लिखना, तो आपको क्लियर